हेलो ऑल, वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रिसेंटली हमने एक शिपमेंट को इंपोर्ट किया और वो जो इंपोर्ट आके एयरपोर्ट पर पहुंच गया तो उसको कस्टम डिपार्टमेंट ने होल्ड कर दिया। उन्होंने कहा इसके लिए आपको चिम्स सर्टिफिकेट दीजिए। अब चिम्स सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको डब्ल्यूपीसी सर्टिफिकेट दिया था, सेम कंडीशन इसके साथ हो गई। बट हमें ऐसा पता ही नहीं था कि चिम सर्टिफिकेट होता क्या है। देखिए अभी क्या होता है, नए नए सर्टिफिकेट, नए नए रूल्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। अब अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट में डील करोगे तब आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट की चीज क्या है कि जो होता है सीएचए, जो शिपमेंट को क्लियरेंस कराता है, वो बिल्कुल अप टू डेट होता है। अगर आपका सीएचए सही नहीं है, अगर उसकी जानकारी सही नहीं है, जब आप उस, क्योंकि शिपमेंट आने से पहले आप उसको डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हो ना, अगर उसको सही से जानकारी नहीं है तो आपको अक्सर दिक्कत होगी। तो नए नए जब भी शिपमेंट को इंपोर्ट करते हैं तो नए नए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो आज मैं आपको चिम्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, ये है क्या, किस तरीके से यूज होता है, कैसे अप्लाई होता है, सारी डिटेल मैं इसके ऊपर आपको दूंगा। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले चिम्स है क्या? तो सबसे पहले चिम्स क्या है? एक सर्टिफिकेट है जिसका फुल फॉर्म है चिप्स इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है। अब इंडियन कस्टम नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी आईसी, कोई भी जिसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट लगी हुई है शिपमेंट के अंदर, या आप स्पेशली आईसी भी इंपोर्ट करते हो, जिसका एचएसएन कोड आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है 85423 से स्टार्ट है, यह सारे ही, और 100 है, 900 है, सबके अलग अलग है यहाँ पे। अगर इसके अंदर आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल करता है तो उस कंडीशन में आपको चिम सर्टिफिकेट लेना मैंडेट हो जाएगा। अगर आप शिपमेंट को क्लियरेंस कराना है, अब क्लियरेंस कराने के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल होती है। जब तक आप चिप्स रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी। बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं होगी तो कस्टम क्लियरेंस नहीं हो पाएगा, तो आपका शिपमेंट रुक जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके से आईसी अगर उसके अंदर है, आईसी इंपोर्ट करते हो, तो आपको इस सर्टिफिकेट को लेना होगा। यहां तक तो क्लियर है? ठीक है, अभी चलते हैं आगे। तो ये तो बात हो गई चिम्स की कि चिम्स है क्या। अब इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर आप कोई स्पेशल एक डॉक्यूमेंट बढ़ा दोगे तो देखा जाए तो जो इंपोर्ट कर रहा है उसको थोड़ा तो प्रॉब्लम होगी ना, एक डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा उसको अरेंज करना पड़ रहा है, अरेंज करना पड़ेगा, पेमेंट भी लगेगी। तो रीजन क्या है? गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्टिव से रीजन को देखेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे, जो इंडिया है वो इंपोर्ट बहुत करता है। इसका आप देख सकते हो फाइनेंशियल डिफिसिट इसीलिए ज्यादा रहता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, क्योंकि वो इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। धीरे धीरे एक्सपोर्ट के नंबर बढ़ रहे हैं पर अभी भी कम है। अब सबसे बड़ा आईसी की मैं यहाँ पे बात हो रही सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी की, तो सबसे बड़ा वर्ल्ड में जो सप्लायर है वो आईसी जो बनाता है, जो मैन्युफैक्चर है, वो है चीन। वो पूरे दुनिया में सप्लाई कर रहा है और सबसे सस्ते रेट पे उसका होता है, इसलिए एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। अच्छा भी है, उसके क्वालिटी के भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अभी अब वो क्या करता है, इंडिया में भी इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया के साथ साथ क्या नाम है, जर्मनी भी इंडिया में भेज रहा है, और यहाँ पे मैंने दे लिया इसका भी, नेपाल का भी, बांग्लादेश का भी, मतलब हर जगह से शिपमेंट को क्या है ये इंपोर्ट कर रहा है। अभी रशिया है, सॉरी। तो अभी क्या है कि इंडिया को क्या करना है, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को भी कम करना है। अब पूरे दुनिया में सोचो, अगर डिमांड है तो क्या इंडिया इज नॉट कैपेबल फॉर टू मेक आईसी? ऑब्वियसली है। तो अगर इंडिया खुद उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डेटा चाहिए। क्या चाहिए? डेटा चाहिए। तो उसलिए उसने, उनका जो कुछ मेन रीजन था वो है, सबसे पहले क्या, वो जब डेटा इकट्ठा करेंगे तो उसको टेक्नोलॉजी, अब आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। चिम्स को भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर सारी डिटेल होती है, सारी डिटेल आप मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का, अपने कंट्री में मैन्युफैक्चर अगर आपको मिल जाए डिटेल, आप क्या कर सकते हो, मैन्युफैक्चर प्लांट लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते? लगाओगे तो आप खुद मैन्युफैक्चर करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, इंडिया में भी सेल हो जाएगा और इंडिया के बाहर भी चला जाएगा। इंडिया में बन जाएगा तो सस्ता भी रहेगा और एक्सपोर्ट तो हमें बढ़ाना ही है। दूसरा गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट से है कि डेटा से क्या होगा, इंपोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे। जिस तरीके से हमारा जो इंपोर्ट डिफिसिट हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिफिसिट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब अगर एक डॉक्यूमेंट बढ़ जाता है तो देखेगी गवर्नमेंट, उसको समझेगी अच्छा ये प्रॉब्लम है, किस वजह से वो हो रहा है। अगर
इंडिया में होने के बावजूद उसे बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, तो उस पे क्या करेगी? उसको तो सारे डेटा मिल रहे हैं ना, इस सर्टिफिकेट से वो ट्रैक कर रही है, तो आने वाले टाइम में क्या करेगी? उसमें ड्यूटी बढ़ा देगी, थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है, तो या हो सकता है लिमिट भी लगा दे। तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली इंपोर्ट जो है थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। तो इंपोर्ट डायरेक्टली हम कम नहीं कर सकते, बट इस तरीके से गवर्नमेंट के प्रोस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो वो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद आ जाता है डिमांड। इससे आपको पता चल जाती है डिमांड, इंडिया में कितनी डिमांड। अगर सोचो, अगर पूरा डेटा जो इसका मिल जाए, इंडिया में कितनी आईसियां इंपोर्ट हो रही है इस टाइम पर, तो उसके बेस पे यहाँ पे मैन्युफैक्चर प्लांट लगाना, यहाँ पर इसका प्रोडक्शन करना कितना अच्छा हो जाएगा। बस रॉ मटेरियल लीजिए और इसका जो है प्रोडक्शन कीजिए। उसके अलावा जब आपको उसकी पूरी डिटेल मिल जाती है अंदर से बाहर तक, तो आप उसका क्या करोगे? उसकी क्वालिटी भी चेक कर लोगे। अब ये डेटा हो सकता है गवर्नमेंट वाले आगे जाके जो ऐसी एक लेबोरेटरी है और जो ऐसे इंजीनियर्स हैं उनके, जो इनके अंदर जो इसके आईसी से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो उनके साथ शेयर करें, जो एक्सपर्ट हैं, कि भाई बताइए इसकी ऐसी क्वालिटी क्या है जो ये बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ पा रही है। उसको भी तो देखेगी ना, तो क्वालिटी भी इससे क्या होगी? इम्प्रूव हो कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? एनालाइज। एनालाइज, जैसे मैंने आपको बताया, एनालाइज इस वक्त वर्ल्ड में देखा जाए तो सबसे पावरफुल चीज क्या है? डेटा। अगर आपको डेटा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ डेटा कि क्या चीज कहाँ जा रहा है, कहाँ से क्या आ रहा है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो डेटा को इकट्ठा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट अल्टीमेटली इन सब से आपको यही समझ में आएगा गवर्नमेंट क्या चाह रही है। हमारा जो एक्सपोर्ट है ज्यादा हो जाए, हम खुद मैन्युफैक्चर कर लें, आईसी को जब हम बनाने की कैपेबल है, तो हम क्यों इसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो होप आपको रीजन समझ में आ गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ हुआ क्या था एक्चुअल में। देखिए, शिपमेंट क्या हो गया, हमने एक शिपमेंट इंपोर्ट की, उसके अंदर आईसी थी ऑब्वियसली, वो वहां से डिस्पैच हुई। अब रूल क्या कहता है कि जब आपका जो शिपमेंट वहां से डिस्पैच होने से पहले, यानी इंडिया में इंपोर्ट होने से पहले, कम से कम 60 दिन पहले आपको उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए पहले ही, मतलब शिपमेंट वहां से निकलने से पहले, या निकल गया 60 दिन के अंदर आपको करा लेना है। अब यहाँ से हमारा क्या हुआ? शिपमेंट निकल के यहाँ तक आया और यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होता है? ये भी रूल है कि आप जिस दिन शिपमेंट आ गया है उस दिन भी करा सकते हो, उस दिन भी करा सकते हो, लेकिन मैक्स 60 दिन से पहले नहीं करा सकते। तो अब यहाँ पर आ गया, तो हम लोगों को पता चला, जो हमारा सीएचए था वो हमें कनेक्ट किया कि ऐसा है, ये चिम सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आप दोगे तभी क्लियरेंस होगा, अदरवाइज शिपमेंट उन्होंने होल्ड मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कस्टम वालों ने मेरे शिपमेंट को होल्ड मार्क कर दिया कि अब ये कस्टम स्टेशन पे पड़ा हुआ है, आप चिम सर्टिफिकेट लो। अब कोई बात नहीं, पता चल गया। फिर हमने उसके बारे में डिटेल जानी, अच्छा कैसे होता है, किस तरीके से अप्लाई होती है, सारी चीज जाना। जब पता चल गया तो उसके बाद हमने क्या किया? उसको अप्लाई किया। उसे अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल होता है, मैं पोर्टल आपको आगे दिखाऊंगा, उस पर हमने जाके दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि 1 वीक, ऑलमोस्ट 2 वीक क्या हो गया, उनका सर्वर डाउन था। अब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, कभी कभी हो जाता है, और कस्टमर केयर वालों का मैं क्या बताऊं, बताना भी नहीं चाहता मैं यहाँ पर कुछ भी। खैर, तो अब क्या हो गया कि अब कंटिन्यूअसली कस्टमर केयर से बात कर रहे हैं, उसके बाद उस पर ट्राई कर रहे हैं, रात में 12 बजे, 2 बजे, एक बार जो है क्या हुआ, वेबसाइट चले तो जल्दी से उस पर जाए की कोशिश करें कि फिलअप करके सबमिट कर दे, लेकिन बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा, बहुत ही परेशानी के साथ फाइनली रात को 3 बजे एक दिन, ये 2 हफ्ते के बाद लगातार अटेम्प्ट कर, क्योंकि देखिए शिपमेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिपमेंट फंस जाता है तो हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, कैसे भी करके उसको क्लियरेंस कराना है, सब उसमें लग जाते हैं, चाहे छोटा से छोटा शिपमेंट हो, चाहे बड़ा से बड़ा शिपमेंट हो। शिपमेंट की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, क्योंकि हमें आगे डिलीवरी करना होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, किसी तरीके से चला और वो हमने उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसकी वैलिडिटी, अगर जैसे मैंने आपका 60 दिन पहले कर सकते हो, लेकिन अगर सेम डे भी हमने किया तो हमारा जो है 75 दिन की वैलिडिटी होगी। यानी कि इंपोर्ट करने से पहले, इसीलिए उन्होंने 60 डेज का लिया हुआ था कि आपके पास शिपमेंट हो भी जाए और इसके बाद ये वैलिड भी हो जाए, आपका 75 डेज तक वैलिड भी रहे, उसके अकॉर्डिंग अगर डिले उले हो तो आप मैनेज कर लो। ठीक है, तो ये आपको समझ में होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो अगर आप कभी भी आईसी इंपोर्ट करिए तो पहले से कोशिश करिए, इस रजिस्ट्रेशन को कर लीजिए, बहुत ही इजी है। बट लास्ट टाइम तक मत ले जाइए, क्योंकि आपके शिपमेंट को देर हो सकती है, जितना डिले होगा उतना डिले चार्जेस लगते हैं। तो चिम्स जो है उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या प्रोसेस क्या है, देखिए मैं लाइव आपको नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से
हमारा खुद ही हुआ था, तो मैं लाइव दिखाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, हर वक्त मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके नहीं रख सकते। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, एकदम सिंपल प्रोसेस है, आप देखोगे क्या क्या चीज लगती है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं क्या, आपको इस जो गूगल पे आ जाइए, आप अपना ब्राउजर ओपन करिए, इस वेबसाइट पे चले जाइए, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। वेबसाइट खोलने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन क्लिक करोगे, इस तरीके का आपका पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास क्या होगा, आईईसी नंबर होगा, आईसी कोड होगा। तो आप यहाँ आईईसी कोड डालोगे और उसको क्या करोगे, ओटीपी भेज दोगे। अब क्या होता है, आईसी आजकल सब कुछ जो भी आपका मोबाइल नंबर उससे लिंक है, उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर होगा, उस पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसकी हेल्प से आप यहाँ से इजिली लॉग इन कर लोगे। ठीक है, लॉग इन करने के बाद आप वहां पर ऑप्शन आएगा, बहुत सा आएगा आपको, मैं नए की बता रहा हूँ, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, तो आपको ये सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि शिपर नेम, यानी कि जहां से आ रहा है उसका नाम क्या है, उसकी कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस। कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री किस कंट्री से आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन में लोगों को अक्सर दिक्कत होती है, इसमें बिल्कुल भी गलती मत करिए। देखिए, अगर शिपमेंट सपोज करिए आपका जो है चाइना से आ रहा है, ठीक है, अच्छा, ये सारी चीज मेनली चाइना के लिए ही की जा रही है। अगर आपको और भी कंट्री से इंपोर्ट हो रहा है, और भी चीजें हो रही है, लेकिन चाइना को हमें काबू करना है, इस वजह से यहाँ पे हम लोग ज्यादा, हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि हम चाइना पे लगाम रख सके। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये स्पेशली चाइना के लिए है, इतना आप समझो। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, देखिए, आज कंट्री ऑफ ओरिजिन में लोगों को अक्सर प्रॉब्लम हो जाती है। कंट्री ऑफ ओरिजिन जहां से मैन्युफैक्चर हुआ, सपोज कीजिए आपका शिपमेंट जो है चाइना में बना है, और आप वो जो है सिंगापुर को किसी को बेचा चाइना ने, आपने उससे खरीदा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, तो आपको पता होगा, तो आप कंट्री ऑफ ओरिजिन भले ही वहां डालोगे, चाइना डालोगे, ये नहीं डालोगे सिंगापुर से आ रहा है, वाया सिंगापुर आ रहा है, तो ऐसा नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो जहां मैन्युफैक्चर होता है उसकी डाली जाती है। तो इस पर आप खास ध्यान दीजिए। अब पर्पस क्या है आपका इंपोर्ट करने के लिए, आप आईसी के जो इंपोर्ट कर रहे हो उसका पर्पस आपको देना पड़ेगा। तो आप जिस यूज के लिए कर रहे हो आप उसमें दे सकते हो, मैं यहाँ कॉमर्शियल यूज की बता रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, किस जगह पे वो इंपोर्ट होगा, एयरपोर्ट पे होगा, सी पोर्ट पे होगा, वहां की डिटेल आपको देखना होगा। उसके बाद क्या है, कब तक आने की उम्मीद है, ईटीए, वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एचएस कोड आपको डालना होगा, तो एचएस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको डालना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या, आईसी किस टाइप की, उसका नेचर क्या है, वो जो टेक्निकली बंदे हैं जो इस पे वर्क करते हैं, वो आप जो इंजीनियर होंगे उनसे आप देख सकते हो, या उनसे कैटलॉग ले लेना, आपको वहां से हो जाएगा काम। उसके बाद क्या, आईसी नंबर। अब इतनी सी डिटेल आप सोचोगे ना कैसे मिलेगा, जहां से आप इंपोर्ट कर रहे हो उससे कहो कि मेरे को टेक्निकल डिटेल्स दे या कैटलॉग दे, तो पूरी डिटेल उसमें लिखी होगी, कोई दिक्कत करने की बात नहीं। नीचे और लास्ट आता है टेक्निकल डिटेल। देखिए, टेक्निकल डिटेल्स की भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग बताया, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, उसको डेटा को एनालाइज करने के लिए कर रही है। तो डेटा एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए, सही डिटेल चाहिए। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे एग्जैक्ट या मेन जो भी सही डेटा ना फिलअप करके कुछ और फिलअप कर दूं, जानबूझ के आप गलती कर देते हो, तो ये आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कोशिश करिए जो टेक्निकल डिटेल्स है उसको बिल्कुल सही सही भरिए। उसके बाद क्वांटिटी और सीआईएफ वैल्यू, जो इंपोर्ट कर रहे हो उसकी जो सीआईएफ वैल्यू क्या है, क्वांटिटी यहाँ पे आपको डालनी होगी। इतनी चीज आपने फिलअप करने के बाद आप नेक्स्ट कर दोगे वहां से। उसके बाद आपको मांगेगा रजिस्ट्रेशन फीस। अब रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, देखिए, नॉर्मली 100 रुपए लगते हैं। अब वो सीआईएफ वैल्यू के ऊपर होती है, तो 500 तक जा सकता है, वैसे 100 के करीब ही रहता है। तो आप क्या करोगे, वहां से आपको लिंक आ जाएगा, तो आप ऑनलाइन इसको पे कर देना वहां से। ठीक है, पे करने के बाद आप नेक्स्ट बढ़ोगे। जैसे ही आप पे करोगे, तो आपको एक यूआरएन नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। ये एक यूनिक नंबर है, ये मेन चीज है, आपको मोबाइल पे भी आ जाएगा। तो यूआरएन नंबर आपको हो जाएगा, वहां से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लोगे। तो ये जो पीडीएफ फाइल है, यही आप अपने सीएचए को दोगे कि लो भैया, ये है सिम सर्टिफिकेट। उस पर सारी डिटेल मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये सारी डिटेल है, अपने सीएचए को दोगे कि भाई ये लो, ये हमने रजिस्ट्रेशन किसी तरह कर दिया है, आप जाके इसको क्लियरेंस कराओ। ठीक है, उसके बाद फॉलो अप करिए और क्लियरेंस करा के शिपमेंट को अपने तक ले जाइए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए, तो आपको पता होना चाहिए। मैं व्हाइट ले लेता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर आप देख सकते हो, एक बार अगर चिम सर्टिफिकेट जनरेट हो तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। वहां पे प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर लीजिएगा। कैंसिल नहीं हो सकता है, कोई तरीके की चेंजेस नहीं हो सकते, और जो फीस आपने दे दिया वो वापस नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप सब कोशिश करिए कि उसको सही सही भरिए। आईसी नंबर मैंडेट है, बिना आईसी नंबर के तो आप लॉगिंग ही नहीं कर पाओगे। ऑनलाइन
आपको करना होगा। अब ऑनलाइन करने के बाद कुछ लोग अगर आपसे ये कहते हैं कि डिटेल नहीं होती ना तो प्रॉब्लम होती है, तो क्या हो गया, ज़्यादातर जो चीज़ें हम लोग ऑनलाइन फिलअप करते हैं उसके बाद उसको ऑफलाइन उसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी डिपार्टमेंट, वहाँ भरना, जाके सबमिट करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में ये टोटली ऑनलाइन है, कहीं पे भी ऑफलाइन नहीं है। बस आप पे करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो जाएगा, आपका पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगा, बस आपको उसके बाद कुछ नहीं करना, बस उसी से फॉरवर्ड कर देना है। ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं है। अगर फेल कर देते हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या करते हो, गलत डिटेल भर देते हो या चिम सर्टिफिकेट अप्लाई कर ही नहीं पाते हो, इंपोर्ट कर लियो, पड़ा है वहां पर, तो क्या होगा, आपके ऊपर एफटीडीआर एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग ये आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपके ऊपर चलेगा। और एक बार अगर देखिए नाम खराब हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या है, अगर आप शिपमेंट कंटिन्यूसली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट को खैर बढ़ावा भी देती है, इंपोर्ट को तो आप जान रहे हो ना, इंपोर्ट में तो गलती बिल्कुल करनी ही नहीं है, एक्सपोर्ट में भी कोशिश करिए गलती मत करिए। तो अगर आप गलत डिटेल देते हो तो आपका क्या है, आईसी जो है ना, वो समझ लीजिए उसके अंदर आ जाता है कि डाउट में आ जाता है। तो जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आपके शिपमेंट को स्पेशल देखा जाएगा, समझा जाएगा कि इसको क्लियरेंस करना है कि नहीं करना है, तो उसमें डिले होता है। तो कोशिश करिए आपका जो है स्मूथ होता रहे और सब कुछ बिल्कुल सही डिटेल भरिए। उसके बाद चिम्स वेबसाइट जो है 24/7 चलती है। मैंने जैसे आपको बताया, तो इसको कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये था सारा प्रोसेस। अभी चलते हैं इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं कि किस तरीके से दिखता है। तो हम आ गए अपने सिस्टम पर लाइव और देखते हैं किस तरीके से दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग में चिम्स इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि यूनिक नंबर है। ये आप किस टाइम अप्लाई किए, आपका आईसी क्या है, और एक्सपोर्टर कौन सी कंपनी, जैसे बताया एक्सपोर्टर की डिटेल आपकी लगनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका एड्रेस क्या है, उसका कंट्री क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ पर है, और कहाँ से वो डिस्पैच हुआ है, कब तक डिस्पैच होने का टाइम है, कब तक आने के टाइम है, सारी डिटेल आप रखते हो। कौन से पोर्ट पर आएगा, इसका कोड है, यहाँ पर कोड आपको डालना होता है। इस जो इम्पोर्ट जो भर रहा है उसका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर आपके यहाँ पर होगा, आपने कितना पेमेंट किया वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रोटोटाइप है क्या, तो यहाँ पर अगर यस एंड नो आपको करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग, और ये कब तक एक्सपायर हो जाएगा वो भी यहाँ पर डेट दी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सीरियल नंबर, HSN कोड में सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है, जो उसकी सारी डिटेल यहाँ से ले लोगे आप। IC नंबर है, एरर है, यहाँ पे जो चीज़ आप नहीं है NULL हमने कर दिया था क्योंकि वो डिटेल हमारे पास नहीं थी। पर्पस क्या है, R&D के लिए है, वो सारी चीज़ें भी आपको पर्पस है, आप उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। CIF वैल्यू आपने यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स के अंदर आएगी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन है, FTDR एक्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वो दिखता है। आप बहुत ईजी है, आप इजीली इसको डाउनलोड कर लीजिए और पे करने के बाद और अपने जो शिपमेंट है उसको जल्द से जल्द क्लियरेंस कराइए। होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको चिम से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उस पर रिजॉल्व करने के लिए। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।